ललिता श्री विशाखा विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुष कृपा सिन्धव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप सोचेंगे आज मैंने ये क्यों रिसाइट किया, क्योंकि जब भी हम अपना कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें गुरुजनों का, हमारे कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, पंच तत्व का हमें ये आशीर्वाद हो कि हम तो भाई मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाएगी, लेकिन जो गलती को रोक सकते हैं वे स्वयं हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्य हैं। तो इसीलिए तो हम ये मंगलाचरण रिसाइट करते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया रिया माता जी ने दे दिया है कि आज हमारी क्लास किसके बारे में होने वाली है, हु इज कृष्णा। वैसे तो यहाँ पे मोस्टली मेरे से इतने बड़े बड़े डिवोटीज हैं, जैसे उषी माता जी, रिया माता जी, ऐश्वर्या माता जी, नीरजा माता जी, या आप सभी मतलब मुझसे इतने उच्च लेवल पे हैं कि आपको पता है। बट माता जी आज हम थोड़ा डीप में जाके देखें कि कृष्णा, हम कृष्णा को ही भगवान क्यों माने, कृष्ण कौन है, हम ये आज इस वाले टॉपिक में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं, अगर आप बोलें एक एक पॉइंट कि कृष्णा कौन है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? कोई भी अपना हैंड रेस कर सकता है, टाइप कर सकता है, अगर कोई बोलना चाहता है तो वो बोल भी सकता है। तो कोई भी बता दो, आप कृष्णा को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हु इज कृष्णा, एक वर्ड में, एक लाइन में कैसे बताओगे? कृष्णा जी माता जी। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हरि बोल, बिल्कुल माता जी। और कोई माता जी? बहुत सिंपल। अगर एक लाइन में हमें कृष्णा को बताना है तो कृष्णा है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन क्या है हमारे कृष्ण का, जो हम हमेशा बोलते हैं, कृष्ण परम भगवान है। बस दैट्स इट, कृष्ण परम भगवान है। क्यों है, कैसे है, हमें ये डाउट नहीं, कृष्ण परम भगवान है। ये हो गया कृष्ण का एक लाइन में इंट्रोडक्शन। जैसे कि कृष्ण परम सत्य है, परम भगवान है। और ऐसा मत सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ इस्कॉन का नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा मूवमेंट का नहीं है, सिर्फ श्रीला प्रभुपाद का नहीं है, सिर्फ हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु का नहीं है। ये स्वयं हमारे जो महान आचार्य रहे हैं, रामानुजाचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य, श्रीपाद मधुराचार्य, मध्वाचार्य और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं, उन्होंने बोला है, हमें बताया है कि श्री कृष्ण ही स्वयं में भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि श्री कृष्ण का जो नेम है, अगर हम उसके नेम को संधि विच्छेद करते हैं, माता जी यहाँ पे सभी इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा है ना फेमिलियर, क्योंकि मेरा ना कभी कभार इंग्लिश ही निकल जाता है या तो हिंदी निकल जाता है। तो माता जी उसमें अगर कुछ है गलती हो तो मुझे माफ कर देना आप लोग। तो माता जी कृष्णा, कृष्णा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, कृष्ण ना, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, जो सबसे ज्यादा आकर्षक है वो। और ना का मतलब है आनंद का सागर, जो सर्व आकर्षक है, जो आनंद का सागर है, वो कृष्णा। ये हमारे कृष्णा। और अगर हम इनकी एक्सपेंशंस की बात करें, कृष्णा ने पहला एक्सपेंशन किया था अपना, अगर हम धीरे धीरे आएंगे इसमें, कि एक एक्सपेंशन किया था रासलीला के बारे में, हम सभी को पता है। रासलीला में कितनी गोपियां थी, कौन बता सकता है रासलीला में कितनी गोपियां थी? एनीवन माता जी, कौन बता सकते हैं कि रासलीला में कितनी गोपियां थी? 100 करोड़। जी बिल्कुल माता जी, 10,000 बिलियन गोपियां थी रासलीला में। और उस वक्त श्री कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया था
10,000 बिलियन फॉर्म्स में हर एक गोपी के साथ वो स्वयं डांस कर रहे थे, रास कर रहे थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेंशन किया था द्वारिका में। द्वारिका में उनकी जो वाइफ्स थी, कितनी थी उनकी, श्री कृष्ण की वाइफ? 16,000 कुछ थी माता जी। जी माता जी, 16,108। तो उन्होंने द्वारिका में उनके 16,108 महल थे, 16,108 रूप उन्होंने फिर से अपने आप को एक्सपेंड किया द्वारिका में। तो इस प्रकार कोई नॉर्मल मनुष्य तो ये कर नहीं सकता। ये कोई कहते हैं अरे कृष्णा, हाँ हाँ वो परम पुरुष है, ठीक है, कोई नॉर्मल पुरुष ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। तो अब उन्होंने पहला एक्सपेंशन हमने क्या डिस्कस किया, 10,000 बिलियन गोपीज के रूप में। फिर उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया 16,108 कृष्णा के रूप में द्वारिका में, हर एक महल में उनके साथ। हर किसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मुझे या आपको कर रहे हैं, हर किसी को कर रहे हैं वो। फिर उनका डायरेक्ट एक्सपेंशन है, जिन्हें हम अपने गुरु मानते हैं, जो फर्स्ट गुरु हैं, बलराम जी। बलराम जी जो हमारे कृष्णा का फर्स्ट एक्सपेंशन है। अगर हम कहें कृष्णा और बलराम की जो क्वालिटीज है ना वो सेम है, लेकिन जो बलराम है वो व्हाइट कॉम्प्लेक्शन के हैं और कृष्णा है श्याम वर्ण, श्याम सुंदर रूप में, लेकिन वो फिर भी कितने सुंदर हैं। ठीक, फिर उसके बाद उनका एक्सपेंशन हमारे चार, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अगर, और मैं थोड़ी ये शेयर भी कर दूंगी ये चार्ट जो है। फिर उसके बाद जब बलराम जी का एक्सपेंशन हुआ, वहां से ही 4 एक्सपेंशन निकले। अब 4 एक्सपेंशन कौन से थे? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध। कौन कौन से हो गए? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध। ये 4 एक्सपेंशन, पहले कृष्णा, फिर बलराम, फिर ये 4 एक्सपेंशन। फिर इन्हीं 4 का जो आगे चल के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनते हैं। आप सोचेंगे आगे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा माता जी, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ये बहुत इजी है कि कृष्णा का फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी के बाद उन्होंने अपना एक्सपेंड किया वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध के रूप में, जो कि हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। फिर आगे और एक्सपेंड हुआ तो नारायण को तो हम जानते हैं, जो नारद मुनि जी ने हमेशा रटते हैं, नारायण नारायण। तो वो नारायण जो वैकुंठ लोक में है, उन नारायण के रूप में उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। फिर ये कम नहीं था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना और एक्सपेंशन किया, वैकुंठ से नारायण की फॉर्म से उन्होंने और एक्सपेंशन किया, जिसमें हमारे जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, जो हमारे वासुदेव हैं वो सोल हैं। माता जी आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? ओके, रिया माता जी कर लेंगे जी। तो वासुदेव जो है हमारे सोल हैं नारायण के बाद, ठीक है, वासुदेव हमारे सोल हैं, संकर्षण हमारा ईगो, और प्रद्युमन हमारे माइंड, और अनिरुद्ध हमारे इंटेलिजेंस। ठीक है, एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। वासुदेव सोल हैं, संकर्षण ईगो, प्रद्युमन माइंड, अनिरुद्ध इंटेलिजेंस। ये और एक्सपेंशन हुए। फिर उसके बाद जो संकर्षण है, इसका हमने जब लास्ट टाइम कृष्णा बुक पढ़ी थी, कृष्णा बुक में हमारे पास संकर्षण एक शब्द आया था, संकर्षण। तो संकर्षण कौन है? बलराम जी से निकलते हुए डायरेक्ट एक्सपेंशंस हैं, जो कृष्णा से डायरेक्ट एक्सपेंशन निकलते हुए हैं, उन्हीं में से एक है संकर्षण। अब जब नारायण का एक्सपेंशन हो गया, नारायण के हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े, जो थे हमारे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध। उनमें से सोल, ईगो, माइंड एंड इंटेलिजेंस, 4 तत्व हमारे। फिर संकर्षण से हमारे सबसे पहले लिख रहे हैं महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? जो जब सांस लेते हैं तो ये जगत ब्लास्ट हो जाता है, खत्म, जीरो। वो जो सांस आउटहेल करते हैं
तो ये हमारी इतनी सुंदर पृथ्वी बन जाती है। इस सुंदर सी पृथ्वी में हमारा मायापुर धाम, वृंदावन धाम है, और यहाँ पे इतनी इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं जहाँ पे हमारी उश्री माता जी, रिया माता जी, ऐश्वर्या माता जी, नीरजा ऋषि, और हमारी सोनाक्षी माता जी, मधुरा माता जी, ये सभी के सभी इतनी सुंदर सुंदर गोपियां भी आती हैं। ये वो है महाविष्णु। फिर आते हैं हमारे, उन्हीं से फिर आगे एक्सपेंड होता है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु जो यूनिवर्स के गर्भ में रहते हैं, ठीक है। अब भौतिक सृष्टि तो बन गई, ये हमारी भौतिक सृष्टि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भौतिक सृष्टि हमारी बन गई, महाविष्णु जी ने आउटहेल किया। अभी ये जो टाइम चल रहा है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो उनका सांस बाहर निकालने का चल रहा है, तभी हम यहाँ पे हैं। उन्होंने ऐसे किया, हमारी एक सांस में हमारी बस नोजी अंदर जाएगी, उनकी एक सांस से पूरा सब अंदर चला जाएगा। तो अभी ये उनका आउटहेल का टाइम है, इसीलिए अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु उसी भौतिक जगत में एक मेंटेनर चाहिए, उस यूनिवर्स को हैंडल करने के लिए चाहिए। अब उस यूनिवर्स को हैंडल करने के लिए आते हैं हमारे गर्भोदक्षाय विष्णु। पूरा अब हमारा क्रिएटर आ गया, उसके बाद मेंटेनर आ गया भौतिक जगत के। अब ये भौतिक जगत जिसमें अभी कितने यूनिवर्स हैं अभी तक पता लगा रहे हैं लोग, पता लगा रहे हैं कि हाँ भाई मार्स, जुपिटर, इनसे बाहर है अभी कुछ, बहुत कुछ है। तो ये सब किसके थ्रू, कौन ये मेंटेन कर रहा है, गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर आते हैं हमारे क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक एलिमेंट में होते हैं हमारे अंदर। हम कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं, अरे हम लोगों को बोलते होंगे तुम लोग टेम्पल के लिए क्यों पागल होते हो, हाँ तुम्हारे दिल में ही भगवान है, दिल में भगवान होते हैं और क्या। एक्चुअल में हाँ, वो जो दिल में भगवान होते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। जो हमारे पीपल के पेड़ में भी होते हैं, जिन्हें हम वासुदेव कहते हैं, वो क्षीरोदक्षाय रूप में है। जो पत्थर है उसमें भी भगवान है, जो क्षीरोदक्षाय रूप में है। हर एक एलिमेंट में जो है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। जी माता जी, इतना थोड़ा वो हुआ, ओके। तो फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु सारी भौतिक सृष्टि में, ये इनके द्वारा अब हमारी भौतिक सृष्टि बन गई। भौतिक सृष्टि, महाविष्णु ने सांस बाहर छोड़ी, भौतिक सृष्टि बन गई। उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु आए, फिर उसके बाद हमारे क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब जो भी एक्सपेंशन होता है क्षीरोदक्षाय विष्णु के थ्रू होता है। किस तरह से, अब क्या होता है इसमें, हमारे काफी सारे अवतार आते हैं। लीला अवतार, जैसे लीला अवतार किसी पर्टिकुलर लीला के थ्रू, जैसे कि अभी हमारे दामोदर मंथ चल रहा था, कार्तिक मंथ, उसमें हम दामोदर लीला कर रहे थे, दामोदर लीला का स्मरण कर रहे थे। दामोदर लीला हमने कितना पढ़ा, तो वो एक पर्टिकुलर लीला के अकॉर्डिंग जो हमारे जो भगवान के नाम रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं लीला अवतार, ठीक है। जैसे कि इसका वर्णन हमारा श्रीमद् भगवत गीता में फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 25 श्लोक में है। इसके बारे में हम उसमें और जान सकते हैं। फिर वो अपना और ज्यादा, जितनी भी ये भौतिक सृष्टि में अब जो भी हलचल हो रही है वो सारी की सारी अब क्षीरोदक्षाय विष्णु से हो रही है, ठीक है। अब आते हैं गुणावतार। गुणावतार जैसे कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा हिंदू धर्म है क्या सब ब्रह्मा विष्णु महेश। एक्चुअली उन्हें बोलना चाहिए थोड़ा इधर आओ हमारे साथ बैठो, इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये तो बस एक गुण अवतार है, जो कि विष्णु हमारे क्या है, मेंटेनर। चलो मैं पहले इस तरह से स्टार्ट करती हूँ शिव जी का। शिव जी को लोग सोचते हैं कि अरे शिव जी वाह तमोगुण से हैं शिव जी। तमोगुण का मतलब ये नहीं कि शिव जी तमोगुणी हैं, नहीं, शिव जी इतने ज्यादा प्योर है, इतने ज्यादा प्योर है कि ये जो भूत पिशाच जो इन लोगों को हैंडल करने के लिए प्योर चाहिए, तो उतने प्योर, उतने एक्सट्रीमली प्योर लेवल पे जो है वो शिव जी हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए हमारे शिव जी हैं। जो डिस्ट्रक्शन का, जो इस धरातल पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको विनाश करने के लिए जो आते हैं वो शिव जी। फिर उसके बाद क्रिएटर। क्रिएटर कौन, हमारे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो रजोगुणी है, नहीं, वो रजोगुण का यूज करते हैं क्रिएशन को बनाने के लिए। जो भगवान के द्वारा आदेश दिया गया है उसको पूर्ण करने के लिए वो इस रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं क्रिएशन।
और विष्णु जी क्या करते हैं हमारे, मेंटेनेंस। देखो किसी भी चीज को बनाना बहुत ठीक है, माना कि कोई भी एक बिल्डिंग होगी, उसे बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तो और डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी, वो बड़े आराम से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बम ब्लास्ट करा हो गया डिस्ट्रॉय। लेकिन प्रॉब्लम आती है मेंटेन करने में। अगर हम कहें कि कल से मैं बोलूं कल मैं 4 बजे, कल मैं 3:30 बजे उठूंगी, 3:30 बजे उठ के मंगल आरती करूंगी, कल से ये सारी चीजें मैं कहूँ, मैं 4 नियम का पालन भी करूंगी, मंगल आरती भी करूंगी, 3:30 बजे भी उठूंगी और ठंडे पानी से नहाऊंगी। अब मैंने ये ठान लिया, ठीक है, डिसीजन लेना कोई मुश्किल नहीं है, डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब डिसीजन को अगर मैं सोचू, अब मॉर्निंग में हुआ बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा और सो लेते हैं, तो सोते सोते 9 बज गए, 10 बज गए हमें। तो उस डिसीजन को तोड़ना भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये मुश्किल है। तो ये काम करते हैं हमारे विष्णु। फिर आते हैं हमारे आवेश अवतार, जो कि हमारे क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही निकलते हुए आ रहे हैं। अब ये ऐसा है कि ये सभी अवतार कृष्णा से ही निकल रहे हैं, ये सभी अवतार कृष्णा से ही निकल रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जो ये भगवत गीता की वाणी पढ़ रहे हैं वो किसकी है। अब जब भी भगवत गीता पढ़ेंगे, तो इस भगवत गीता में जब हम, जहाँ श्री भगवान उवाचो जब आता है, श्री भगवान उवाचो, तो हम फील करेंगे कि श्री भगवान, ये श्री भगवान है, ये परम परमेश्वर है, परम सत्य है। ये आएगा अंदर से, ये जो सब कुछ बोला जा रहा है सब इन्हीं में से निकला है। आवेश अवतार, आवेश अवतार में दो प्रकार के होते हैं, एक भगवत आदेश, एक होता है पोटेंसी। भगवत आदेश यानी कि गॉडली एम्पावरमेंट, जिसमें हमारे लॉर्ड कपिल आते हैं और लॉर्ड ऋषभ देव, इस तरह के एग्जाम्पल। और शाक्तावेश अवतार यानी पोटेंसी, जैसे नारद मुनि, नारद मुनि के अंदर क्या है, भक्ति, भक्ति एलिमेंट है नारद मुनि के अंदर। अगर आप या मैं आज भक्ति कर पा रहे हैं, ये नारद मुनि की कृपा है। भक्ति का जो डिपार्टमेंट है वो उनका है, कि किसको कितनी भक्ति देनी है। वो जो हमारे सीरियल्स नहीं है कि नारद मुनि वाला नारायण नारायण वो करता, वो आएंगे, वो इधर लंबी सी चोटी होती है, ऐसे 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 नाचते हुए। नारद मुनि जो बड़े बड़े जो दिग्गज, जैसे व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, इनके जो गुरु रहे हैं वो नारद मुनि रहे हैं। तो वो है नारद मुनि। फिर उसके बाद आती है हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, वो गुण अवतार भी हैं और शाक्तावेश अवतार भी हैं। ब्रह्मा जी को एक स्पेशल पावर दी गई है, क्योंकि देखा होगा आपने ब्रह्मा जी के ज्यादा टेम्पल नहीं है। ब्रह्मा जी का एक टेम्पल है राजस्थान में, या है कहीं ब्रह्मा जी का एक टेम्पल, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो ब्रह्मा जी का एक टेम्पल है, ब्रह्मा जी की ज्यादा वर्शिप नहीं होती है, उसका पीछे एक रीजन भी है। लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी को एक शक्ति दी गई है क्रिएशन की, एक पावर है उनके पास, इसीलिए ये भी शाक्ता वेश अवतार भी हैं। 4 कुमार, चतुर कुमारों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, 4 कुमार कौन होते हैं। तो उनके अंदर क्या पोटेंसी है, ज्ञान की, जो ज्ञान आ रहा है उनसे आ रहा है। और तो और हमारे प्रभुपाद ने भी तो शाक्तावेश अवतार किया। किस प्रकार से, भाई कोई नॉर्मल इंसान, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे हल्का सा जुकाम लग जाए तो मैं बैठ जाऊं, गोलियां खाने लग जाऊं। यहाँ पे हमारे प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, 70 की एज में, जहां पे उन्हें इंडिया गेट में इतनी ज्यादा हीट होती है, दिल्ली में इतनी ज्यादा हीट होती है, वहां पे हीट स्ट्रोक आने के बाद उठते हैं और बोलते हैं मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा हूँ। वहीं प्रभुपाद हमारे जो 70 साल की एज में, वो उस शिप से जाते हैं, जलदूत शिप से जाते हैं वो, और उसी दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आता है, लेकिन तब भी वो पीछे नहीं हटते, वो वहां जाते हैं। उनके पॉकेट में पैसे नहीं है, तब भी वो वहां पे जाकर इतना बड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, हरे कृष्णा मूवमेंट आज उन्होंने स्टैब्लिश किया प्रभुपाद की वजह से। आज रशिया, ऐसा मतलब कहीं नहीं होगा जहां पे है ना हरे कृष्णा महामंत्र ना हो, कहीं नहीं है ऐसा। चाहे वो रशिया हो, यूरोप हो, फ्रांस हो, पाकिस्तान हो, ऐसी जगह मुस्लिम कंट्रीज में नाम लिया जा रहा है,
तो ये किसकी बदौलत? हमारे प्रभुपाद में भी भगवान ने एक शक्ति दी, पोटेंसी दी कि आप कर पाओ। इसी प्रकार फिर उसके बाद हमारे आते हैं युग अवतार। अभी कौन कौन से हो गए? लीला अवतार जो कि शिरोदक्षाय विष्णु से निकलते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार। अब आ रहा है हमारा युग अवतार। अब युग अवतार में क्या हमारे, हाँ माता जी, आवेश अवतार के दो थे हमारे पार्ट, भगवत आदेश और एक पोटेंसी यानी कि शाक्ता आवेश अवतार। ये दो पार्ट थे हमारे आवेश अवतार के। अब हमारा है युग अवतार। अब युग अवतार कैसे? अब कौन कौन से युग होते हैं हमारे? सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और सबसे प्रिय जिसमें हम हैं कलयुग, हमारा प्रिय संगी। अब सतयुग में भगवान ने अपना एक, क्योंकि वहां पे एक ऐसा कुछ नहीं था लोगों के मन में मैल है या लोग बहुत गंदी सोच रखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत शांत, लोगों की हेल्थ भी अच्छी थी, लोग मेडिटेट भी कर पाते थे। तो वहां पे श्री कृष्ण जो अभी यहाँ पे जो अवतार होंगे ना, जितने भी युग अवतार जो होते हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है इसलिए दिए जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस जो कि हमारे सतयुग में था हंस अवतार। हंस अवतार में जिसमें हमें मेडिटेशन करना, जो कि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी एक ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हम अपना ध्यान देखें ना 6 सेकंड के लिए बस, अगर यहाँ पे जितने भी माता जी इसके कैमरे ऑफ हैं, बीच बीच में उसी माता जी का कैमरा ऑन हो रहा है, तो जितनी माता जी इसके भी कैमरे ऑफ हैं, वो बस 6 सेकंड के लिए यहाँ पे फोकस कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारा मेडिटेशन की पावर है, ये हम इतना ध्यान लगा सकते हैं, इतना हमारा डिस्ट्रैक्ट हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। वो था हमारा सतयुग में हंस अवतार, जिसमें हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का हम कैसे करते थे? मेडिटेशन से। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में आया फायर सेक्रीफाइस। फायर सेक्रीफाइस यानी कि युग अवतार में ओम कृष्णाभ्य नमः स्वाहा, ओम गोविंदाभ्य नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, यानी कि फायर सेक्रीफाइस, यज्ञ करना, वहां से आया। फिर आता है हमारे द्वापर युग। द्वापर युग में हमारे आए श्री कृष्ण। कृष्ण आए और कृष्ण ने हमको दिया डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप, अभी आप सोचोगे डीटी वर्शिप अभी भी चल रहा है कलयुग में? हाँ, द्वापर युग में भगवान आए थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बस की मेडिटेशन नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा मन हो गया बहुत ज्यादा घिसा हुआ, थोड़ा घिस गया है। फिर उन्होंने कहा फायर सेक्रीफाइस अब तुमसे ना हो पाएगा, इतने प्योर तो नहीं रहे तुम। फिर उसके बाद उन्होंने डीटी वर्शिप दी कि देखो मैं सामने रहूंगा, कम से कम ध्यान तो दोगे मुझे, मैं हूं इतना सुंदर, मतलब त्रिभंग ललित फॉर्म में ऐसे खड़ा रहूंगा तो मुझे देखोगे तो सही तुम। तो उन्होंने फिर डीटी वर्शिप दिया हमें। फिर उसके बाद सबसे पिछड़ा हुआ बैच, जो सबसे नालायक बैच था और सबसे उनका, जिन्होंने बस क्या ही बताएं, हम अपने बैच की ज्यादा बात नहीं करेंगे, कलयुग। अब कलयुग का जो हमारा बैच था, अब हमारे साथ कलह, कपट और क्या हमारी क्वालिटीज हैं। हम यूं गुस्सा होते हैं लोगों से, यूं, मुझे अभी उषी माता जी कुछ बोल दे, मैं कहा हाँ, माता जी गुस्सा। फिर उसके बाद अगर मेरे पीठ पीछे कोई बोल दे, मुझे पता चले मेरे बारे में ऐसा, हाँ, मैं ये नहीं बताऊंगी, मुझे ये बात पता है, मैं ऐसा तो क्या ही है। हाँ, फिर उसके बाद अगर किसी ने मुझे टेम्पल में कुछ बोल दिया, वहां पे कलह, कपट, अब ट्रेट करना। अगर किसी ने शिल्पी माता जी हम क्वेश्चन लेंगे लेकिन एंड में, तो अब ये सब हो गया हमारे दिमाग में, तो उन्होंने कहा कि अब तुमसे ये भी नहीं होगा। इसीलिए कलयुग में अभी हमारे 5000 साल बीते हैं, जिसमें थोड़ा सा डीटी वर्शिप है अभी हमारे पास। डीटी वर्शिप हम मतलब ब्लेस्ड है इतना कि डीटी वर्शिप है हमारे पास। सोचो अगर हमारे पास राधा माधव इतने ज्यादा सुंदर है, राधा गोविंद, हाँ, जगन्नाथ जी, अगर उनके विग्रह नहीं होते, अब कैसे मेडिटेट करते, क्या करते? ये तो हम इतने ज्यादा लकी हैं, इतने ज्यादा लकी हैं कि हम ये कर पा रहे हैं, डीटी वर्शिप कर पा रहे हैं हम। और एक्चुअल में कलयुग में डीटी वर्शिप कुछ कहते हैं कि अरे मूर्ति पूजा कलयुग के लिए थोड़ी ना है, मूर्ति पूजा एक्चुअल में ये प्रमाणिक है। और ये मूर्ति पूजा नहीं होती, ये विग्रह सेवा होती है, और इसे हम विग्रह कहते हैं, मूर्ति नहीं कहते। क्या कहते हैं? विग्रह।
ठीक माता जी, मूर्ति कभी नहीं। आज से हम शपथ लेते हैं, हम मूर्ति नहीं, हम विग्रह बोलेंगे। जिसने किसी ने हमारे सामने मूर्ति बोला तो हम उसे बोलेंगे इधर आओ माता जी, प्रभु जी इधर आओ। मूर्ति नहीं होता, विग्रह होता है, उसे हम समझाएंगे। ठीक है माता जी। तो हमारी विग्रह सेवा होती है और विग्रह सेवा एक प्रमाणिक है जो हमारे शास्त्रों में दी गई है। अब आया हमारा कलयुग। कलयुग में हमारे आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हमें दिया नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन कितना इजी है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उश्री माता जी मायापुर धाम घूम के आई हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, माता जी आप माला कर लो, मन में सोचो आप मायापुर में हो। तो मैंने यहीं पे माला करते हुए, हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए मैंने अपना चालू कर दिया, संकीर्तन चालू कर दिया, अपना जपा चालू कर दिया। मैं माइंड वहां पहुंच गई। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम को मन में रख के हम अपना कीर्तन कर सकते हैं। तो कितना इजी कर दिया उन्होंने। मतलब हम कहाँ मेडिटेशन नहीं हो पाता हमसे, हमसे सेक्रीफाइस नहीं हो पाता, हम स्वाहा स्वाहा नहीं कर सकते, हम डीटी वर्शिप भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा अरे भाई रुको, मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो। नाम संकीर्तन, उन्होंने नाम संकीर्तन किया जी। फिर उसके बाद आता है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। जैसे कि हमारे 14 ये 14 नंबर्स होते हैं, 14 मनु आते हैं वो, और ये सब कॉस्मिक टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारे अगर मैं देखूं अभी जितना भी बोला उसमें ये सब क्या है, एक हिरार्की की तरह है। हिरार्की यानी कि अगर किसी कंपनी की बात करी जाए कि कंपनी में है ना एक चौकीदार था, तो वहां से ना कोई भी जाता है तो एक एंट्री ली सीईओ ने एंट्री ली, उसने कहा हरे कृष्णा। फिर उसके बाद उसने कहा एक एक नॉर्मल से एम्प्लॉय गया, उसने कहा हरे कृष्णा। फिर उसके बाद एक चपरासी गया, चौकीदार था वो, तो उसने कहा हरे कृष्णा, है ना। तो जब एक हायरार्की के अकॉर्डिंग बाहर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसे लगता है ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, अरे ये भी तो भगवान है। आजकल बड़े नए नए भगवान आ रहे हैं, है ना। सुना ही होगा, हर किसी के इलाके में एक अपने हैं। तो नए नए भगवान आ रहे हैं, तो ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। तो हम उस चौकीदार की तरह है कि हमें ऑफिस के अंदर का तो पता ही नहीं है कि ऑफिस में कौन कौन से पोस्ट पे है, तो हम हर किसी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं। हाँ, तो बस यही चल रहा है हमारा। लेकिन एक्चुअल में कंपनी का जो मालिक है, यानी कि जो कृष्णा है, वो जब वो रहेंगे, जब हमें उनके बारे में पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा कि वही आदि पुरुष है, वही अनंत है, तभी तो हम जान पाएंगे कि यार कंपनी कैसे चल रही है ये। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें ज्यादा किसको पटाना है ना। अगर मैं बाहर खड़ी हूँ, बाहर एक चपरासी था और मैं चौकीदार हूँ, तो मुझे लगा चपरासी तो सूट बूट में जा रहा है, मुझे क्या पता कौन है ये। तो मैंने चपरासी के हाथ पैर दबा रही हूँ कि अरे भाई साहब मेरा थोड़ा अंदर काम करवा दो, यहाँ बाहर गर्मी लगती है, एसी है अंदर, तो अंदर मेरी नौकरी लगवा दो, मैं उसके। लेकिन हिला कौन सकता है मुझे, मुझे एक तो कंपनी का मालिक हिला सकता है ना। तो मैं कंपनी के मालिक के हाथ पर दबाऊंगी कि अरे साहब जी थोड़ा सा अंदर करवा दो, बाहर बहुत धूप लगती है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, फिर वो करवाएगा ना। तो हमें ये देखना है कि हमें किसको वर्शिप करना है। हमें पानी है ना जड़ में देना है, ना कि हमें पत्ती को अलग से तोड़ के उसमें पानी दें, ना फूल को अलग से तोड़ के पानी दें, ना फल को ऐसे उठा ले घर पे रख दें कि उसमें पानी दे रहे कि हाँ हो जाएगा अपना काम, नहीं। तो अभी अगर मैं थोड़ा और उसमें बोलूं शॉर्ट में, पहले हमारे जो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुष अवतार होते हैं। ठीक है। तो कृष्णा ने अपनी फर्स्ट फॉर्म, जो उनका डायरेक्ट एक्सपेंशन है वो बलराम, फिर बलराम से फिर जो एक्सपेंशन निकला वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंशन निकला नारायण, फिर नारायण के बाद जब हमारा आया महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक, जो कि हमारे पुरुष अवतार होते हैं। अवतार कितने टाइप के अब हमारे पास हो गए, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। ये 5 प्रकार के जो सभी अवतार हैं, ये सभी कृष्णा से निकल रहे हैं। और तो और ये ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रही हूँ कि मैंने कहीं से पढ़ लिया, कि मैंने किसी प्रभु जी की वीडियो देख ली,
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी की सभी श्रीमद् भगवत गीता, इसका रेफरेंस मैं बता रही हूँ, श्रीमद् भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट कैंटो का थर्ड चैप्टर का 28 श्लोका में ये सभी दिया गया है, सब कुछ है ये। और तो और ब्रह्म संहिता, लघु भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यही सब दिया गया है। जी माता जी। और तो और मैं बताऊं तो कृष्णा कैसे भगवान है। लॉर्ड कृष्णा में कृष्ण कितनी क्वालिटीज है हमारी, जो हम नॉर्मली, वैसे तो उनमें इतनी क्वालिटीज है कि हम गिन नहीं सकते। नॉर्मल क्वालिटीज कितनी है माता जी, आप में से कौन बता सकता है जो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल माता जी 64 क्वालिटीज, जिसे हम 100% कहते हैं। 64 क्वालिटीज है हमारी लॉर्ड कृष्णा में। फिर जब विष्णु फॉर्म आती है, विष्णु फॉर्म में ये हो जाती है 60। फिर शिव जी की फॉर्म में हो जाती है 55। फिर होते हैं ब्रह्मा जी में यही क्वालिटीज हो जाती है 50 क्वालिटीज। और तो और जो हमारी लिविंग एंटिटीज है, यानी कि हम जैसे लोग, हम में भी 50 क्वालिटीज होती हैं। यानी कि 100% क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ कृष्णा में है। बाकी सब में 93% है, विष्णु में, विष्णु फॉर्म्स में 85% है, शिव जी में, ब्रह्मा जी में 50%। और तो और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट इनकारनेशन है श्री कृष्ण का, तो उनकी जो क्वालिटीज हैं एज सिंपल एज दैट, अगर हम बोले उतनी ही हैं, 64 क्वालिटीज। जी माता जी। और ऐसा नहीं है कि कृष्णा सिर्फ हिंदुओं के भगवान है, या कोई कहता है कि अरे तुम हिंदू हो इसलिए कृष्णा को पूजा, ऐसा नहीं है। कृष्णा सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, वो है जगत के नाथ, जिसे हम कहते हैं जगन्नाथ, जो बड़े क्यूट से हैं। जगन्नाथ जी की फोटो सभी ने देखी होगी, सबने देखी है ना माता जी जगन्नाथ जी की फोटो? सभी ने देखी है, मैं सपोज कर रही हूँ सभी ने देखा है मेरे जगन्नाथ को। तो जगन्नाथ जी जो है हमारे, वो है जगत के नाथ, यानी कि पूरा जो जगत है वो उनका है और हम उनके हैं। ठीक, तो वो जगत के नाथ हैं। और तो और इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बोला कि हिंदुओं के नहीं है, वो सिर्फ, वो पूरे जगत के है। इसलिए इस्लाम में एक वर्ड आता है, अल्लाह का जो रंग है श्याम वर्ण का है, और उन्होंने ये रंग दिया है अरबियों को। ये आता है श्याम वर्ण में, कौन है हमारे? श्री कृष्ण। क्योंकि उनमें तो अल्लाह की कोई फॉर्म ही नहीं है ना, मजार होती है उनमें, अल्लाह की कोई फॉर्म नहीं होती, लेकिन तब भी वो बोलते हैं अल्लाह एक ब्लैकिश में है, श्याम वर्ण में है। तो श्याम वर्ण कौन? हमारे श्याम सुंदर, हमारे राधा माधव, हमारे राधा गोविंद, है ना। तो राधा श्याम सुंदर हमारे श्याम वर्ण में है। तो ये फिर बाइबल में बोलते हैं जो परम भगवान है उनका नाम है क्रिस्ट वर्ड आता है ना, जीसस क्राइस्ट, तो जो उनका नाम है क्राइस्ट, जो वर्ड है ग्रीक वर्ड का। और तो और जो ग्रीक वर्ड है क्राइस्ट का, क्रिस्टॉक्स, ग्रीक वर्ड है क्रिस्टॉक्स, और वो आ रहा है संस्कृत में जो वर्ड है कृष्णा। तो बाइबल में भी, और तो और यहाँ पे पूरे जीसस का नाम पूरा क्या है? जीसस क्राइस्ट। तो ये तो पता ही है कि हम सभी अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो हम अपने नाम के बाद किसका नाम लगाते हैं? अपने पिता का। अगर मैं आरती मेरा नाम है तो मेरे बाद मेरे पिता का नाम आएगा आरती दुबे, है ना, आरती मेरे पिताजी का जो नाम है। ठीक उसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट कौन है? उन्होंने क्या बोला था? मैं कौन हूं? मैं हूं भगवान का पुत्र, जो तुम्हें बताने आया है, जो तुम्हें भगवान का संदेश देने आया है, भगवान कौन है ये बताने आया है, ये बोला था ना उन्होंने। तो जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट, एक सेकंड मत, तो जीसस एंड क्राइस्ट कौन? हमारे कृष्णा। और क्राइस्ट किसके? जीसस क्राइस्ट किसके पुत्र? कृष्णा के पुत्र हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब तो डायरेक्टली भर भर के, जो पंजाबीज होंगे उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, आप गुरुद्वारे जा सकते हैं कि वो तो भर भर के बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारे गुरु नानक देव जी? कि मैं उन परम भगवान को अपने हृदय देता हूँ, जो कि अपने भक्तों के घर से माखन चोरी करते हैं, जिनके सर पर मोर पंख सजा हुआ है, और जिन्होंने महान भगवत गीता का उच्चारण किया है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मेरे हृदय में वास करें। इस प्रकार से बोलते हैं।
तो ये तो डिसाइड हो गया कि कृष्णा सिर्फ हिंदुओं के नहीं, वो पूरे जगत के नाथ हैं, वो पूरे जगत के नाथ हैं। और तो और ऐसा नहीं है कि अब हम बोल रहे हैं भगवत गीता हो गई, ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने क्रिएट किया है, वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब ये श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, वो सच्चित आनंद है। उनकी जो बॉडी है वो इससे कोई, जैसे हमारी बॉडी है, वेसल्स है, हमारे में खून होता है, बीमारियां हो जाती हैं, इस तरह से नहीं होता। उनकी बॉडी सच्चित आनंद है और वह आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के कारण है। जो आदि पुरुष हैं और समस्त कारणों के कारण हैं, ये कहते हैं ब्रह्मा जी। उनके ब्रह्म संहिता नामक जिसमें उन्होंने काफी तरह से श्री कृष्ण को पूजा है, श्री कृष्ण की स्तुतियां करी हैं। तो वो फिर आता है हमारे शिव जी। ध्यान में रखना, शिव जी कहते हैं आराधनम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मत् परमात्मा राम देवीय तदीयानाम समार अर्चनम। यानी सभी प्रकार की पूजा में भगवान विष्णु की पूजा सबसे अच्छी है, और भगवान विष्णु की पूजा से बेहतर उनके भक्त वैष्णव की पूजा है। ये बताते हैं, मतलब भगवान विष्णु की पूजा तो टॉप मोस्ट पूजा है, जो सबसे बड़ी अर्चना जो होती है वो भगवान विष्णु की होती है। जो भौतिक इच्छाओं से जुड़े लोग जो होते हैं, जो देवी देवताओं को जो पूजते हैं, उनमें कुछ नहीं है। हमें किसको पानी देना है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, हमें किसको पानी देना है, जड़ों को। ठंडा हो गया सब जड़ों जी। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि किस प्रकार से सूर्य की पूजा करते हैं कुछ लोग, कुछ देवी काली की पूजा करते हैं, कुछ गणेश की पूजा करते हैं, कुछ अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में पूजा करनी चाहिए कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण ही, अगर सोचो मैं काली माता की पूजा करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऐश्वर्य होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कृष्णा की पूजा करती हूँ, मैं कृष्णा को वर्शिप करती हूँ, मैं कृष्णा को मानती हूँ, तो जो ब्रह्मा है, शिव जी हैं, काली माँ, गणेश, सूर्य, इंद्र, अरुण, इन ये सभी के सभी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्लास एंड करते करते बस एक श्लोक है। शेष कृष्ण कौन है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे। मतलब जो महेश, शेष यानी कि जो कृष्णा को गणेश जी, दिनेश यानी दिनकर जो हमारे सूर्य हैं, सुरेश यानी जैसे सारे देवी देवता जो निरंतर गाते रहते हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। यानी कि जो अनादि हैं, अनंत हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, ये सभी कौन बताते हैं? जो सारे के सारे समस्त वेद हैं, वो ये बताते हैं कि ये कृष्ण है। फिर नारद से शुक व्यास रटे, नारद से शुक व्यास रटे पावी हर तो पार पुनि पार न पावे। नारद और शुक मतलब रट रट के उनका नाम, हरि का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र रटते रटते थके जा रहे हैं। उन्हें इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, वो रुक ही नहीं पा रहे हैं, अपने रोक ही नहीं पा रहे हैं। और कृष्ण इतने प्रेममयी, इतने ज्यादा प्रेममयी है कि ताही आहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यानी कि कृष्ण कौन है? वो जो जिन्हें समस्त देवी देवता गा रहे हैं, जिन्हें समस्त जो वेद हैं वो बता रहे हैं कि जो आदि है, अनादि है, अखंड अछेद अभेद हैं, जिन्हें नारद से सुख व्यास रटे जा रहे हैं। और कौन? वृंदावन में जो हमारी गोपियां हैं, गोपियां उन्हें इतनी बड़ी छाछ की, वो पता है इसको क्या कहते हैं? कुल्हड़। इतना बड़ा कुल्हड़ के लिए जो छाछ, इतने में छाछ भर के दे दे, उसके लिए वो नाचने जाते हैं। वो कहते हैं नाच नाच के परेशान है। गोपियां कहती हैं कि पहले नाच तो तुम्हें इतना बड़ा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो मैया थोड़ी छाछ दे दो। वो बोलता है मैया थोड़ी छाछ दे दो। वो कहते हैं ना, मैया कहती है ना, पहले तू नाच के दिखा तो छाछ मिलेगी, तो थोड़ा ज्यादा छाछ मिल जाएगी। तो
ऐसे हैं कृष्ण जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनसे हर चीज निकली है, जिनसे हर चीज उद्भत हो रही है, वो ऐसे हैं, इतने प्रेममयी हैं। बस एक, सॉरी मैंने कहा वो लास्ट है। और अर्जुन जी, भगवत गीता का हमारा 10.12 श्लोक, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमा दिवेगमजम बुभम। अर्थात वो कहते हैं, आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा है तथा महान महानतम है, जो सबसे महानतम है, जो आदि पुरुष है, जो परम सत्य है, जो सिर्फ वो नहीं कहते, नारद भी कहते हैं, जैसे व्यास, देवल, असित, इस प्रकार के जो ऋषि हैं, ये सभी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। तो आज कुछ तो हमें क्लियर हुआ होगा कि श्री कृष्ण को ही क्यों पूजे, श्री कृष्ण भगवान क्यों हैं, और श्री कृष्ण कौन है। इतना कुछ कि अब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सिर्फ कृष्ण है। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि हमें जड़ों में पानी देना है, हमें कृष्णा को पूजना है, क्योंकि हर चीज कृष्णा से निकल रही है। चाहे वो जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। श्री राम जी भी आए थे, उन्होंने एक वाइफ, उनकी एक वाइफ थी, बिल्कुल भोले भाले हमारे श्री राम। और फिर कृष्ण आए, श्री राम का फिर भी थोड़े बहुत कोई गुण अगर अपना ले तो अपना ले, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई अगर कृष्णा को बोले, कृष्णा को तो लोग भगवान भी नहीं मान पाते। क्यों? क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल चीजें करते हैं। भाई 8-7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत इतनी छोटी उंगली में उठा लिया। हाँ, और तो 16,108 रानी है जिनके साथ स्वयं महलों में थे, और तो 10,000 बिलियन गोपियां जिनके साथ स्वयं डांस कर रहे थे, जिन्होंने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। अगर कोई बोले कि हाँ मैं भी कर सकता, क्या कर सकते हो? अरे भाई तुम पूरा मुंह खोल के बगल वाली बिल्डिंग ही दिखा दो। बगल वाली बिल्डिंग तो क्या, तुम अपने घर के नीचे वाले फ्लोर के बारे में बता दो, दिखा दो, बेसमेंट ही दिखा दो, अपना मुंह खोल के दिखा सकते हो। उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो जो कृष्णा की जो वाइफ से जो कृष्णा करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और कृष्णा ही स्वयं परम भगवान है। तो आज के बाद मुझे ये लगता है कि माता जी आपको कोई डाउट नहीं होगा अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप कृष्णा को ही क्यों पूजते हो और कृष्णा को ही क्यों भगवान मानते हो। ओके माता जी, इसी के साथ में क्लास अभी एंड करती हूँ मेरी तरफ से। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आप, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आंसर दे पाऊँ। बाकी अगर जिसके मैं आंसर ना दे पाऊँ, मैं फिर सीनियर से पूछ के आपको बता दूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सीख ही रही हूँ। ओके माता जी, हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से बताया। पहले भी सुना हुआ है माता जी के मुख से, और अच्छा लगा है। पहले भी सुना है, पर बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत अच्छा। मतलब माता जी, लेकिन जो रिकॉर्डिंग की है ना, वो भेज दीजिएगा पर। हाँ, कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्णा महामंत्र जैसे लोग कहते हैं 16 माला 24 माला हम करते हैं, तो मेरी तो मालाएं बढ़ ही नहीं पा रही, कैसे बढ़ाऊं मैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी अभी आप कितनी माला करते हैं नॉर्मल? 8 माला। 8 माला करते हैं। तो माता जी आप इस तरह से सोचें कि मैं डायरेक्ट 16 कर लूं, या मैं, आप ये सोचे कि आप डायरेक्ट 64 पे पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। माता जी आप क्या करिए,
कि आप 1 वीक का टारगेट लीजिए कि आप 8 राउंड्स कर रहे हैं, फिर 8 राउंड्स के बाद 1 वीक के बाद एक राउंड बढ़ाइए। जब एक राउंड बढ़ाएंगे फिर 8 के बाद 9 करिए, आफ्टर 1 वीक फिर एक राउंड बढ़ाइए, एक एक राउंड करके बढ़ाइए माता जी, ताकि आपको भी बर्डन ना लगे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि माला को हम 16 माला करनी है, 16 माला करनी है, तो कोई भी चीज हम डायरेक्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकते, हमें नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप 8 कर रहे हैं तो एक एक करके 1 वीक का पूरा अच्छे से 8 माला करिए। और तो और प्रभुपाद से प्रेयर करिए कि हाँ प्रभुपाद मैं कर पाऊं, मुझे शक्ति दो। और तो और बस ऐसे ही एक एक करके आप माला बढ़ाइए, हो जाता है माता जी। माता जी डेली तो बढ़ा लेती हूँ, पर जब 16 पर आ जाती है ना, तो डेली 16 नहीं हो पाती। माता जी अगर डेली 16 नहीं हो पाती तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप मतलब कब उठते हैं आप? मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हैं या लेट उठते हैं, कि आफ्टर 8? 5 बजे, 5 बजे। 5 बजे उठ, ओके वेरी गुड माता जी। आप जब 5 बजे उठते हैं तो मॉर्निंग का आप फ्रेशन अप होके, अगर आप गृहस्थ हैं, खाना वगैरह बनाना होता है, तो नहा सके तो बेटर है, नहीं नहा सके तो कोई बात नहीं, माला आप कैसे भी कर सकते हैं। अपना फ्रेशन अप होके हरे कृष्णा महामंत्र 4 राउंड आप तब कर लीजिए। फिर उसके बाद दोपहर का समय होता है, जब सब रेस्ट कर रहे होते हैं, आप 4 राउंड तब कर लीजिए, जब खाना वाना बन जाए आपका। फिर उसके बाद जब इवनिंग का टाइम आता है, इवनिंग के टाइम में जब आपकी पूजा का टाइम होता है, तो इवनिंग के टाइम में 4 माला कर लीजिए। हो गए 4, 4 8 और 4 12। फिर उसके बाद सोने से पहले आप 4 राउंड कर लीजिए, 4 16। इस प्रकार से आपकी 4 4 राउंड करके आपके 16 माला हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसे तो हो जाएंगी। हाँ माता जी, तो आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए। फिर जब आपकी 16 राउंड की, ये 4 4 की आपकी आदत पड़ जाएगी, तो फिर 16 राउंड आपके ऑटोमेटिक होते ही जाएंगे। माता जी आप कौन से लेवल में है? मेरा कोई लेवल नहीं है माता जी, मैं बहुत जीरो पे हूँ। फिर भी माता जी बताइए तो सही। नहीं सच्ची में माता जी, अभी मैं लेवल 1 से हूँ। अगर मैं देखूँ तो मैं लेवल 1 से ही हूँ, बाकी मेरे सीनियर्स ही बता सकते हैं मेरा क्या लेवल है, मैं कहाँ से बताऊँ। नहीं, आप कौन से लेवल में है? बिल्कुल नहीं माता जी, मैं भी बहुत आप ही के बढ़िया जैसी हूँ, माता मेरी भी जी। माला रह जाती है कभी कभार। आप मैं हमें भी ब्लेसिंग कीजिए माता जी, हम भी 10 तक पहुंचे। नहीं माता जी, आप तो बहुत ऊपर है मेरे से कि क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं। नहीं नहीं माता जी, पूछ। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा माता जी। ओके माता जी, आप सुनिए माता जी, रिकॉर्डिंग हरे सुनिए कृष्णा अगर। माता जी, बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वही तो कह रही हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, बाकी सब तो मुझसे ऊंची है। माता जी आप ऐसे ही बोलते हो, बाकी सबको समझ में आता है। मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं माता जी, इसीलिए तो। ओके माता जी, तो ये माता जी अगर किसी के क्वेश्चन ना हो तो आप क्लास एंड कर दीजिए।